ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सोम शर्मा की पितर भक्ति। सूजी कहते हैं भगवान भगवान श्री विष्णु का गोलोक गोलोक धाम धाम तम से परे परम प्रकाश रूप है। पूर्वक चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए तब माँ प्राग के श्री शर्मा ने अपने अपने छोटे पुत्र से कहा माँ मते सोम शर्मन आप पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय आपको ये अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, आप सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करके जाऊंगा। ये सुन के सोम शर्मा ने कहा माँ बाप ऐसा ही होगा। बुद्धिमान श्री शर्मा सोम शर्मा के हाथ में वह घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक निरंतर तपस्या में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के पश्चात माँ यशस्वी श्री शर्मा पुनः लौटकर वहां आए। ये माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे तीसरे ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के समीप आए। वहां पधारे हुए पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देख माँ यशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले पिताजी मैं दूसरे किसी किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या तपस्या गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी प्रसन्नता कर सके। फिर भी आपको यह क्या हो गया। विप्र संपूर्ण देवता सदा दास की भांति आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खिसकर यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में यह पीड़ा देने वाला रोग हो गया। ब्राह्मण सेठ इसका कारण बताइए। ये मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य मान है। ये प्रतिव्रत धर्म का पालन करने वाले, ये अपने स्वामी की कृपा से समूचे त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ है। जो राग द्वेष का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने प्रतिदेव का पूजन करते हैं। देवताओं की भांति गुरुजनों के प्रति भी जिसके जिसके हृदय में आदर का भाव है, वह मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही है। श्री शर्मा बोले माँ भाग आप शोक न करो। सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्राय पूर्वकृत पाप और पुण्य पुण्य में कर्मों से युक्त युक्त होता है। अब आप हम दोनों दोनों रोगियों के घावों को धोकर साफ करो। पिता का यह शुभ वाक्य सुनकर माँ यशस्वी सोम शर्मा ने कहा आप दोनों पुण्यात्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता पिता की शुश्रूषा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है। सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मल मूत्र तथा कफ आदि धोते तो अपने हाथ से उनके शरण पकारते और दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पुण्य भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्र सोम शर्मा बड़े यशस्वी धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर टीटों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे। अर्थ मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों दोनों को अपने हाथ से विधि पूर्वक नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे उन दोनों दोनों से प्रतिदिन कराया करते थे। स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों माँ गुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन दोनों को दोनों को प्रतिदिन स्याह पर कुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करके तथा नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल मूल दूध आदि उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते थे। इस क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर एवं दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडों से पीटते भी थे। ये सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन वाणी और क्रिया तीनों के ही द्वारा पिता की पूजा करते थे। ये सब बातें जान के श्री शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसीलिए समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है। किंतु मेरा पुत्र भक्ति भाव तथा संपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने
करने और मानने पर भी सदा मीठे वचन बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन कर रहा है। अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से इसके दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात परम बुद्धिमान श्री शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के गड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, बेटा मैंने आपके हाथ में रोग नाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं उनका पान करूं। पिता के योग कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिए। अमृत के गधे के पास जाकर उन्होंने देखा कि वह खाली पड़ा है, उसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। यह देखकर परम सौभाग्यशाली सोम शर्मा ने मन ही मन कहा, यदि मुझ में सत्य और गुरु गुरु शुश- गुरु शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल सत्य से तपस्या की है, इंद्रिय संयम सत्य और शौच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो यह गधा निश्चय ही अमृत से भर जाए। माँ बाग सोहन शर्मा ने इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस गधे की ओर देखा, त्यों ही वह अमृत से भर गया। गधे को भरा देख उसे हाथ हाथ में ले माँ यशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी लीजिए, ये अमृत से भरा भरा गधा आ गया। माँ बाघ अब इसे पीकर शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का ये परम पुण्य में तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर श्री शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, पुत्र आज मैं आपकी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु शुश्रूषा तथा भक्ति भाव से विशेष संतुष्ट हो। लो अब मैं इस विकट रूप का त्याग करता हूँ। यो कहकर ब्राह्मण श्री शर्मा ने पुत्रों को पहले रूप में दर्शन दिया। अपने पहले रूप में दर्शन दिया। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जिस रूप में देखा था उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्य मंडल की भांति तेज से दीप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की कृपा से अपनी अपनी पत्नी को साथ ले विष्णु धाम को चले गए। अपने पुण्य और योग अभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।